जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ्यपुस्तक में प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए प्रतिरूपों को ध्यान से देखकर प्रतिरूप को बनाने के लिए प्रयोग किए गए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए चर का प्रयोग कर नियम लिखिए। तो पहला प्रतिरूप आप लोग देखिए, इसमें कितने तिल्लियों की आवश्यकता है? 1 2 2 तिल्लियों की आवश्यकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। दूसरे प्रतिरूप में 1 2 3 4 4 तिल्लियों की आवश्यकता है। तीसरे प्रतिरूप में 2 2 4 और 2 6 6 और चौथे प्रतिरूप में 8 तिल्लियों की आवश्यकता है। तो यदि प्रतिरूप की संख्या 1 है तो उसके लिए 2 तिल्लियों की आवश्यकता है, और यदि प्रतिरूप की संख्या 2 है तो यहाँ पे 2 की गुना 2 से हो रही है। 3 प्रतिरूप है तो 2 की गुना 3 से हो रही है। 4 प्रतिरूप है तो 4 की गुना 2 से हो रही है, अर्थात प्रतिरूप जितने होंगे उसकी गुना 2 से होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एक प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या 2 है। तो n प्रतिरूप, n का मतलब है कि आपको जितने भी प्रतिरूप बनाने हैं उसके लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या होगी 2n। जहाँ पे n है प्रतिरूपों की संख्या, उससे आपको 2 से गुना करनी है तो आपको आवश्यक तिल्लियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसी का भी प्रश्न दे रखा है। इसी में देखिए, पहले गिनिए कि कितने तिल्लियों की आवश्यकता है। एक प्रतिरूप को बनाने में 1 2 3 3 तिल्लियों की, 2 को 6, 3 प्रतिरूप बनाने में 9 तिल्लियों की आवश्यकता है, और 4 प्रतिरूप बनाने में 12। तो लिखेंगे एक प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या 3 है। ठीक है, तो n प्रतिरूप यानी जितने भी प्रतिरूप आपको बनाने हैं उसके लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या होगी 3n, जहाँ पे n है प्रतिरूपों की संख्या। जितने भी प्रतिरूप होंगे उसकी गुना 3 से होगी। जैसे यहाँ पे 1 और 2 प्रतिरूप हैं तो 2 की गुना 3 से हुई, 2 तिया 6 तिल्ली इसमें है। इसमें 1 2 3 4 प्रतिरूप हैं तो 4 की गुना 3 से 4 तिया 12 तिल्लियाँ। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को करना था। ठीक है, चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, परवेज अपने छोटे भाई से 2 वर्ष बड़ा है। चर का प्रयोग कर परवेज की उम्र ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पे हमें दे रखा है कि परवेज अपने छोटे भाई से 2 वर्ष बड़ा है, यानी उसके छोटे भाई की आयु जितनी भी होगी उसमें यदि हम 2 जोड़ दें तो परवेज के आयु ज्ञात हो जाएगी। लिखेंगे इसके लिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 में, माना कि परवेज के छोटे भाई की आयु x वर्ष है। यहाँ पे हम एक चर मान लेते हैं। ठीक है, x वर्ष यानी x के जगह में जो भी उसकी आयु होगी वह लिख देंगे। लेकिन हमें यहाँ प्रश्न में कहीं भी नहीं दे रखा है कि परवेज की छोटे भाई की आयु कितनी है, इसीलिए हम यहाँ पे x मान लेंगे। अब लिखेंगे आगे में, प्रश्नानुसार परवेज अपने छोटे भाई से 2 वर्ष बड़ा है, यानी परवेज के छोटे भाई की आयु में हम 2 जोड़ दें तो परवेज की आयु ज्ञात हो जाएगी। लिखेंगे परवेज की आयु x + 2, जहाँ पर x जो है वो परवेज के छोटे भाई की आयु है, 2 परवेज की, यहाँ पे इसमें हम लोग 2 जोड़ रहे हैं तो हमें परवेज की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो x + 2 व्यंजक होगा। तीसरा प्रश्न है, आकृति में एक समपंचभुज जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई y सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे है समपंचभुज, यानी ऐसे पंचभुज जिसके सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है। जैसे यहाँ पे एक पंचभुज मैंने बनाया, यह एक पंचभुज है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सम पंचभुज है जिसमें से प्रत्येक भुजा की लंबाई y सेंटीमीटर दे रखा है, यानी यह भी y होगा, इधर भी y, यह भी y, नीचे भी और इधर भी y, सभी तरफ y है। अब हमें दे रखा है कि परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए।
तो परिमाप क्या होता है कि इसके सभी भुजाओं को आपको जोड़ देना है। 1 2 3 4 5, 5 y है, तो y जोड़ y जोड़ y जोड़ y जोड़ y, यानी 5 बार y को ऐसे जोड़ना है। तो उत्तर हमारा क्या होगा 5y, यानी पंचभुज समपंचभुज ज्ञात के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होगा 5y, जहाँ पर y भुजा की संख्या है, यहाँ पे भुजा की लंबाई है, y क्या है एक भुजा की लंबाई। करते हैं इसके बाद चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चों, महेश 3 संख्याएं 11, 15 और 16 लेकर 2 अलग अलग तरीके से योगफल प्राप्त करता है, जिसमें से पहले वह 11 और 15 को जोड़ता है, उसके बाद उसमें वह 16 को जोड़ता है। 11 और 15 को जोड़ा तो हुआ 16, और 16 यहाँ पे 11 और 15 को जोड़ा तो हुआ 26, 26 में वह 16 को जोड़ेगा तो होगा 42। दूसरा में वह क्या करता है, पहले वह 15 और 16 को जोड़ लेता है, तो 15 और 16 को जोड़ने पर हुआ 31, और बाद में उसमें 11 जोड़ा है, तो इस प्रकार भी 42 हुआ। तो देखिए संख्याओं को या तो वह इस प्रकार जोड़े या फिर इस प्रकार जोड़े, क्या उसके यहाँ पे योगफल में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। या आप या तो संख्याओं को पहले इन दोनों को जोड़कर बाद में इसे जोड़ लो, या फिर पहले इसे जोड़कर बाद में इसे जोड़ लो, इसके योगफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो संख्याओं के इस गुण को बोलते हैं योग का साहचर्य गुण। क्या कहते हैं? योग का साहचर्य गुण कहते हैं। और चर का प्रयोग कर व्यापक नियम लिखिए, तो लिखिएगा a प्लस बी प्लस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर प्लस सी। यहाँ पे देखिए जहाँ पर a बराबर 11 था, b बराबर 15 था और c बराबर 16 था, तो पहले 11 और 15 को ब्रैकेट में लिखा और 16 को बाहर। लेकिन दूसरा में क्या है कि पहले 11 को बाहर लिखा और 15 और 16 को ब्रैकेट के अंदर। इस प्रकार ये दोनों का जो जोड़ होगा, इसका योगफल और इसका योगफल दोनों आपस में बराबर होगा। इसे ही बोलते हैं योग का साहचर्य गुण। प्रश्न संख्या 5वां यहाँ पे दे रखा है, निम्न सारणी को पूरा कीजिए, पता लगाइए y के किस मान के लिए समीकरण y प्लस 2 बराबर 5 होता है। यानी हम लोग 2 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए। प्रश्न बहुत सिंपल है, प्रश्न इतना ही है कि 2 में कितना जोड़े कि 5 आ जाए, जिसमें से आपको y का मान यहाँ पे दे रखा है कि यदि y में हम लोग 1 रखेंगे तो y जोड़ 2 कितना होगा, y जोड़ 2, यानी y का मान आप 1 रखो और 1 में 2 जोड़ो तो कितना होगा, 1 और 2 3 होगा। y में y की जगह 1 रखो तो 1 और 2 3 हो गया। अब y की जगह में यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4। इसी प्रकार से y की जगह में इन संख्याओं को रखना है और जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5, 4 रखेंगे तो 6, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 7 2 9 और 8 और 2 10। इस प्रकार से सारणी भर लेनी है। अब हमें पता लगाना है कि y के जगह में हम लोग कौन सा मान रखें कि यहाँ पे 2 जोड़ने पर 5 आ जाए। तो यहाँ पे 3 रख रहे हैं क्योंकि 3 और 2 5 होता है। लिखेंगे y का मान 3 रखने पर y जोड़ 2 बराबर 5 होगा। ठीक है, तो y की जगह में हमें क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। क्लियर। छठा प्रश्न करते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, इनमें से कौन समीकरण नहीं है। यहाँ पे देखिए समीकरण के लिए आपको ध्यान देना है कि समीकरण में आपको जोड़, घटाव और बराबर ये तीनों चिन्ह मिलेंगे। यदि आपको कहीं भी समीकरण में ये चिन्ह मिल जाए कि छोटा है इससे, यह छोटा बराबर ये है, ये चिन्ह आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रश्न संख्या बी में आप देखिए तो इसमें बड़ा वाला चिन्ह है, ये नहीं होगा। और प्रश्न संख्या डी, ये दोनों समीकरण नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह दे रखा है। बाकी प्रश्न संख्या ए और सी समीकरण होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है 7वां प्रश्न, y के किस मान के लिए समीकरण 12 माइनस y बराबर 5 सही है। यानी y में यहाँ पे 12 में हम लोग क्या घटाएं कि इसका मान 5 आ जाए, जिसमें से आपको दे रखा है कि आप पहले 8 घटा के देखिए।
तो यहाँ पे देख लेते हैं 12 में हमें यहाँ पे क्या घटाना है कि यहाँ पे उत्तर 5 आए। पहला आपको दे रखा है कि आप y के जगह में 8 रखो, तो क्या यहाँ पे घटाने पर 5 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा और 5 4 के बराबर नहीं है। तो पहला का जो है वो सही नहीं है, यानी y का मान 8 नहीं होगा। दूसरा दे रखा है कि y का मान 9 होगा। देख लेते हैं, 12 माइनस वाई बराबर 5 यह है, लेकिन y के जगह में 9 रखना है। 12 माइनस 9 बराबर 3, क्या 5 और 3 बराबर है? नहीं है, तो यह भी सही नहीं है कि y का मान 9 भी नहीं होगा। अब y का मान 7 दे रखा है, तो 12 माइनस वाई बराबर 5, y का मान 7 रखिए, तो 12 माइनस 7 बराबर 12 में से 7 घटाएं तो 5, यहाँ भी 5 आना था और 5 ही आया, यानी 5 बराबर आया 5 के। यानी तीसरा वाला बिल्कुल सही है कि y का मान 7 होगा। ठीक है, चौथा भी नहीं होगा। तो ये थे बच्चों प्रश्नावली 8.3 से संबंधित प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। किसी प्रकार का डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।